हेलो दोस्तों, नेहा वीडियोज फिल्म प्रोडक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज ब्रजमाला के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर के किले में। हम आपको बता दें कि ये किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। साथ ही ये किला राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से भी एक है। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम चलते हैं इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस किले से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, इस किले में दो प्रमुख द्वार हैं, सूरपोल और चंद्रपोल। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जाता है सूरपोल की ओर। राजा की रॉयल फैमिली भी इसी मार्ग से किले के अंदर जाती थी और वर्तमान में पर्यटक मुख्य रूप से इसी प्रवेश द्वार से किले के अंदर घुसते हैं। यह द्वार किले का मुख्य द्वार है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इसके मुख्य द्वार सूरपोल तक। इसे सूर्य द्वार भी कहा जाता है और इसका नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने से लिया गया है। इस द्वार के अंदर आपको ये दो तोप नजर आएंगी जो कि यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। वहीं इसी द्वार के सामने दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है जो कि चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार से आम लोग यानी कि प्रजा महल में आती थी और ये जो चौक आप देख रहे हैं इसे जलेबी चौक के नाम से जाना जाता है। इस पूरे परिसर में सैनिक इकट्ठा होते थे और युद्ध के बारे में इसी चौक से उन्हें खास निर्देश दिया जाता था। इसके साथ ही घोड़ों को रखने के लिए खास स्थान बनाया गया है जो किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखे जाते थे। जलेबी चौक से होते हुए अब हम महल में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हमें इस द्वार से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है सिंहपोल। दरवाजे की दीवारों पर आप देखेंगे कि यहाँ सुंदर चित्रकारी और नक्काशी की गई है। इस द्वार की खास बात यह भी है कि इसे महल से सीधा नहीं जोड़ा गया। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया होगा क्योंकि जैसे ही आप इस दरवाजे को पार करके यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से जलेबी चौक आराम से दिखाई देता है और यहाँ इस जगह महल की सुरक्षा के लिए पहरेदार रहते थे जो कि किसी भी तरह के बाहरी आक्रमण का जवाब देने को तैयार रहते थे और सेना भी यहाँ से आक्रमणकारियों पर आसानी से हमला कर सकती थी। तो दोस्तों, ये जो भव्य इमारत आप देख रहे हो इसे दीवाने आम कहा जाता है। यहाँ राजा का मुख्य दरबार लगता था जिसमें राजा अपनी प्रजा और अधिकारियों से मिलते थे। इसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ राजा आम जनता की समस्याएं भी सुनते थे। दीवाने आम को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है। जब भी कोई विशेष अवसर आता था जैसे दिवाली, दशहरा, जन्मदिन पर शाही कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया जाता था। अब ये जो सामने आपको भव्य दरवाजा नजर आ रहा है इसे गणेश पोल कहा जाता है। किले के इस द्वार को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है क्योंकि इस द्वार में ऊपरी हिस्से में भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। इसी वजह से इसे गणेश पोल कहा जाता है। यह स्थान देखने में काफी मनमोहक लगता है क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर है तो यहाँ से बाहर का नजारा भी काफी सुंदर लगता है। दोस्तों, ये जो सामने आपको गार्डन नजर आ रहा है उसको केसर क्यारी गार्डन कहा जाता है और ये काफी पुराना गार्डन है। इसमें पहले केसर उगाने की कोशिश की गई थी लेकिन राजस्थान गर्म राज्य है, इसी के चलते केसर उगाने का फार्मूला भी फेल हो गया और उसके बाद ये गार्डन बन गया। और ये जो ढेर सारा पानी आपको दिखाई दे रहा है इसे मावटा झील कहा जाता है और इसी झील से पूरे महल में पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, आपको दूर ये विशाल दीवार दिख रही होगी। इसके ऊपर आपको जगह जगह गुम्बद दिखाई दे रहे हैं। असल में ये किले की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। इन गुम्बदों में बड़े बड़े ड्रम रखे जाते थे और आपातकाल की स्थिति में इन ड्रमों को बजाया जाता था जिससे पूरी सेना अलर्ट हो जाती थी। ये पूरी दीवार करीबन 12 किलोमीटर की है। अब हम चलते हैं आगे की ओर।
यहाँ ठीक पास में ही आपको एक स्नान घर दिखाई देगा। इसमें राजा और राज परिवार के लोग स्नान किया करते थे। इस स्नान घर में ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्थाएं थीं, जिसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग हौज बने हुए हैं। कपड़े बदलने और मालिश के कक्ष भी यहाँ बने हुए हैं। यहाँ से होते हुए अब हम आ पहुंचे हैं शीश महल की ओर। दोस्तों, किले के अंदर बना ये शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल में आपको दीवारों पर छोटे छोटे शीशे यानी दर्पण देखने को मिलेंगे। जब भी शीश महल के अंदर प्रकाश की कोई किरण पड़ती थी तो इस पूरे हॉल में रोशनी हो जाती थी। इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। इस महल की खास बात यह भी है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी काफी है। हम आपको बता दें कि निर्माण के नाम से इसका नाम जय मंदिर है, लेकिन कांच की सुंदर कारीगरी के कारण इसे शीश महल कहा जाता है। इसमें राजा अपने खास मेहमानों एवं दूसरे राजाओं के राजदूतों से मिलते थे। शीश महल के ठीक सामने आपको ये जो सुंदर बागीचा नजर आ रहा है, इसी के उस पार राजा का विश्राम गृह मौजूद है, जिसे सुख निवास के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो इस परिसर में बने सुख निवास में राजा अपनी रानियों के साथ अपना कीमती समय बिताते थे और इसी वजह से इसे सुख निवास कहा जाता है। यहाँ की बेहतरीन नक्काशी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। यहाँ आपको महारानी की पालकी के साथ सुख निवास का दरवाजा देखने को मिलेगा। ये दरवाजा चंदन का है और जिसे हाथी के दांतों से सजाया गया है। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकलकर पुराने महल की तरफ आ गए हैं। इस महल को राजा मानसिंह ने बनवाया था और इसे बनवाने में करीबन 25 वर्ष का समय लगा और ये महल 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। शुरू में इस महल को ही संपूर्ण महल के रूप में बनवाया गया था। महल के बीचों बीच एक बड़ा चौक बनवाया गया है, जिसके बीच में एक बारादरी बनी हुई है। इसके अलावा महल के ऊपरी और निचली मंजिलों पर कक्ष बने हुए हैं, जिनकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजा मानसिंह के बाद करीबन 150 साल तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण करवाया। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको एक सुरंग मिलेगी, जो कि करीबन 2 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। कहा जाता है कि ये सुरंग जयगढ़ किले से भी जुड़ी हुई है। इस किले के पास से जयगढ़ दुर्ग और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपको ये किला कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्रजमाला के ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी रोमांचक जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।